अगर आप भी एक होममेकर हैं, तो शायद मेरी कहानी आपको अपनी कहानी लगे। सच कहूँ, मैंने कभी ज़िंदगी में ये नहीं सोचा था कि मैं अपने करियर को लेकर इतनी गंभीर हो जाऊँगी। जब मेरी शादी हुई थी, मेरी लाइफ़ छोटी थी। मैं एक सैटिस्फाई लेडी थी और मेरी ख्वाहिशें भी छोटी थीं। मेरा जो लाइफ़ थी ना, प सास-ससुर, देवर-जेठ, पति, बच्चों यहाँ तक ही सीमित थी। कभी ये नहीं सोचा था कि मैं अपनी अलग पहचान बनाऊँगी, क्योंकि शायद मुझे ये लगता था कि बड़ों की सेवा करना, छोटों को का ख़्याल रखना, यही एक मेरी पहचान है। लेकिन धीरे-धीरे मुझे कुछ ज़िंदगी की सच्चाइयाँ दिखने लगी, जिसने मेरी सोच को पूरी तरह बदल दिया। मेरे घर में जब मेरी सिस्टर इन लॉ की सरकारी जॉब लगी थी ना, तो पूरा घर उनकी वाह-वाही करता था और उस उनकी वाह-वाही तो अलग होती थी और जो घर पे मेहनत करते थे, सबका ख़्याल रखते थे, उनको तो जैसे इग्नोर ही कर दिया। उनकी तो कोई लाइफ़ ही नहीं रही और ये समझते थे कि जो घर पे लेडीज़ काम करती हैं, सारे दिन खाली तो रहती हैं बस। बार-बार मुझे सिर्फ़ एक ही चीज़ कही जाती थी, तुम घर पे रहकर करती ही क्या हो? शायद ये सिर्फ़ एक सवाल था, लेकिन ये सवाल तो मेरे दिल पे लग गया ना, चोट तो मेरे दिल को लगी थी ना। उस दिन पहली बार मैंने खुद से पूछा, क्या सच में मेरी कोई पहचान नहीं है? उस दिन से मेरे सफ़र की शुरुआत हुई। बहुत कोशिशें करी एंड बहुत चीज़ें ट्राई करी। 5 साल सरकारी जॉब के लिए ट्राई करा, प्रिपरेशन करी, लेकिन सब फ़ेल। प्राइवेट जॉब करी, वो भी फ़ेल। कुकिंग में हाथ आज़माया, वो भी फ़ेल। एंड अंग्रेज़ी सीखी, सोचा अंग्रेज़ी सीख लूँ, क्योंकि अंग्रेज़ी सीखने वालों की इज़्ज़त बहुत होती है, बहुत ही अपॉर्च्युनिटी मिलती है अंग्रेज़ी सीखने वालों को। ये सोच के मैं 3 साल अंग्रेज़ी सीखी, लेकिन उसमें भी मैं करियर नहीं बना पाई, तो लाइफ फ्रस्ट्रेटेड सी रहने लगी। लेकिन एक ही सच यह भी था कि परिवार की जिम्मेदारियों के बीच मैं खुद के लिए समय नहीं निकाल पाई। कभी समय मिलता तब पढ़ती, कभी समय मिलता तब सीखती, कई कई दिन का गैप हो जाता था, जिससे मैं ओवर थिंकिंग करने लगी। ऐसा लगता था, मतलब मैं ऐसा सोचने लगी थी कि ये काम मुझसे होगा ही नहीं। बहुत से गलत फैसले लिए। इन्हीं फैसलों की वजह से मेरा जो कॉन्फिडेंट लेवल था ना, बहुत ही कम हो गया। और जी, मैं ये भी सोचती थी कि मैं किस दिशा में जाऊँ, जहाँ मैं बेहतर परफ़ॉर्म कर जाऊँ। क्या मुझे बाहर जाकर जॉब करनी चाहिए या फिर घर में रहकर ही कुछ सीखना चाहिए? बहुत सोचने के बाद मैंने ये सोचा कि शायद मुझे घर में रहकर ही कुछ अपना करियर बनाना चाहिए। यही सोचकर मैंने ऑनलाइन दुनिया में कदम रखा और यूट्यूब सीखा, यूट्यूब पे वीडियो डालने सीखी, वीडियो डालती हूँ रोज़। तब भी सीखती थी, अब भी सीख रही हूँ, एडिटिंग सब तरह के काम सीख रही हूँ। मुझे नहीं पता ये रास्ता मुझे कहाँ तक ले जाएगा, लेकिन इतना ज़रूर है, अगर हम कंसिस्टेंट रहते हैं किसी काम में, रोज़ मेहनत करते हैं, तो शायद हमारी किस्मत बदल जाए। लेकिन आज भी जब व्यूज़ कमाते हैं, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते या और जी, तो फ्रस्ट्रेशन होती है। कभी-कभी मन करता है कि ये छोड़ दूँ, सब कुछ छोड़ दूँ, लेकिन फिर अपने जो दिल से एक आवाज़ आती है, नहीं, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ और मैं यह करके रहूँगी। सालों के इंतज़ार के बाद अब मुझे शायद यकीन हो गया है कि यूट्यूब ही मेरी डेस्टिनेशन है। एंड अभी रास्ता नहीं मिला है, लेकिन मंज़िल तो मिली नहीं, लेकिन रास्ता ज़रूर मिल गया है। पता चल गया है कि मुझे किस चीज़ में, किस फ़ील्ड में मुझे कदम बढ़ाना चाहिए। एक चीज़ का ध्यान रखना है, कंसिस्टेंसी। रोज़ कंसिस्टेंसी रखनी है, रोज़ वीडियो बनाने हैं, चाहे व्यूज़ आए ना आए, लाइक्स आए ना आए, सब्सक्राइब बढ़े ना बढ़े, करे ना करे, लेकिन मैं इस बार रुकना नहीं है। बहुत रुक लिया, बहुत असफलता देख ली है, लेकिन अब नहीं। तो माय डियर होम मेकर्स, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, अपने सपनों को खोजिए, खाली मत बैठिए। ये जो घर के काम होते हैं ना, ये तो पूरी ज़िंदगी चलते ही रहेंगे, लेकिन अगर आप अपने रुक गए ना, तो शायद कभी नहीं उठ पाओगे। यही सोचकर, यही चीज़ को दिसाला भूल गई, दिलासा देकर मैं शायद आगे बढ़ती रहती हूँ। और अगर मैं कर सकती हूँ, जिसने लगभग 15 साल तक इंतज़ार किया है, तो शायद आप भी कर सकते हो। तो उठो, कुछ क्रिएट करो, कुछ, क्योंकि सपने सिर्फ़ एक नौकरी वालों के नहीं होते, जो नौकरी बाहर जाके करते हैं। सपने एक होम मेकर के भी होते हैं।